यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वैसे ही इस गांव का हर दरवाजा बंद हो जाता। हर खिड़की, हर रोशनी अंधेरे से डरने लगती। जल्दी अंदर आजा, रात हो गई है। वो फिर निकल सकता है। दादी, क्या वो सच में आता है? उसका नाम भी मत लेना, वो सुन लेता है। क्योंकि उस गांव में एक शैतान का साया घूमता था। अरे निखिल, सुनना, यहाँ मेरे गांव वाले बोलते हैं रात को कोई साया घूमता है। ये एकदम फिल्मी कहानी है। अरे यार, हद है यार। लोग भी ना आज के टाइम में भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। ये सब अंधविश्वास है, कोई साया वाया नहीं होता। कौन है इतनी रात को? कौन है? कोई जवाब नहीं। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। शायद हवा होगी। बाहर झांकता है। अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। अचानक दूर कहीं एक परछाई हिलती है, लेकिन साफ नहीं दिखती। रवि आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश करता है। कौन है वहां? अजीब था, कोई था भी नहीं, लेकिन आवाज तो साफ आई थी। कुछ नहीं, बस दिमाग का खेल है। लेकिन रवि नहीं जानता था कि उसने जिस चीज को मजाक समझा, वो अब उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। अब ये क्या प्रॉब्लम है यार? हेलो, अरे भाई, ये लाइट क्यों चली गई? रवि, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी खिड़की से हल्की चांदनी आती है, जिससे कमरे में थोड़ा सा उजाला होता है। रवि की नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है। आईने में रवि खुद को देखता है, लेकिन उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। ये क्या है? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पीछे कुछ भी नहीं। वो फिर से आईने की तरफ देखता है। अब साया और करीब आ चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तेजी से पीछे हटता है, आंखें आईने से हटाता है। जब हिम्मत करके फिर देखता है, आईना खाली, सिर्फ रवि। ये सपना था? हाँ, बस सपना था, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन डर की शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। एक छोटी सी झलक जो धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। रात के 10 बजे, वो समय जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है और कुछ शक्तियां सबसे ज्यादा जागती हैं। नींद क्यों नहीं आ रही? रवि, कौन है? रवि, कौन है वहां?
थैंक गॉड कुछ नहीं है। तभी उसके ठीक पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, ये फिर आ गया। अब वो सिर्फ एक साया नहीं रहा था, वो रवि के बहुत करीब आ चुका था। तुम कौन हो? तुमने मुझे बुलाया था। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तुम क्या हो? तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। कमरे की लाइट फिर से झपकती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। रवि जितना इस साये से दूर भागना चाहता था, उतना ही वो साया उसके करीब आता जा रहा था। अरे सुना है इस गांव में कोई पुरानी किताब है जिससे भूत बुलाए जाते हैं। अरे ला ना, मैं भी देखूं कितना सच है ये सब। दोस्त एक पुरानी धूल भरी किताब निकालता है। चलो आज थोड़ा मजा करते हैं। वो मजाक मजाक में एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जो भी शक्ति इस दुनिया के पार है, मैं तुम्हें बुलाता हूं। अबे बंद कर, कहीं सच में आ गया तो? कुछ नहीं होगा, ये सब कहानियां हैं। जैसे ही वो मंत्र पूरा करता है, अचानक कमरे में ठंडी हवा चलती है। देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन कुछ हुआ था जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। रवि ने अनजाने में एक दरवाजा खोल दिया था। नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं नहीं जानता था। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। साया अपना हाथ बढ़ाता है। काला धुआं जैसे रवि की तरफ फैलता है। धीरे धीरे वो धुआं रवि के शरीर को छूने लगता है। अब तुम्हारा शरीर मेरा घर है। नहीं, मुझे छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। रवि जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर ऐंठने लगता है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटती हैं। सांसें तेज, अनियंत्रित, और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि बेटा, उठ गया? सब ठीक है ना? हाँ माँ, अब सब ठीक है। अच्छा है, कल रात तो बहुत परेशान लग रहा था। अब मैं कभी अकेला नहीं हूं। रवि? कुछ साए कभी जाते नहीं, वो बस नया शरीर ढूंढ लेते हैं।